हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज इस मांगा का एपिसोड 8 हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में चोय गीते एंड कैरेक्टर को पूछता है क्या कभी कार में भी किया है। मैन कैरेक्टर कहता है नहीं, और वह कहता है सच में, यह तो बहुत प्यारा है। उसके बाद कहता है शिवचू अभी तुम्हें घर छोड़ने की हालत में नहीं है, इसीलिए उसने मुझे भेजा। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया, वरना मामला बिगड़ सकता था। तुम उसके दोस्त हो तो मेरे भी हुए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब मैन कैरेक्टर कहता है थैंक यू, पर तुम मुझे पास में ही कहीं छोड़ दो, वहाँ से मैं देख लूंगा। और सोचता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं बुरी तरह थक गया हूँ। तब वह कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आज यहाँ मौजूद हर इंसान शिवचू भी मारा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सच में जिंदा नहीं बचेंगे। तुम अच्छे से जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो डायरेक्टर का बात कर रहा है और कहता है वैसे मैंने सुना है तुम हांगकांग के मिक्स हो। तब मैन कैरेक्टर कहता है जी। और वो कहता है अगर मेरा चेहरा तुम्हारे जैसे होता तो मैं कभी चश्मा नहीं पहनता। तब मैन कैरेक्टर सोचता है धत्तेरी की। और वह लड़का कहने लगता है तुम्हें वह लड़की याद है जो तुम्हारे बगल में बैठी थी। वह एक पॉपुलर कमर्शियल मॉडल है और उसके पापा बहुत बड़े आदमी है। जब वह किसी पर डोरे डालती है तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड तुम्हारी चेहरे से भी ऊंची है। तब मैन कैरेक्टर सोचता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस पिघलने ही वाला था। और वो लड़का पूछता है या फिर क्या तुम मैन को पसंद करते हो। तब हमें दूसरे सीन पर मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उसके बाद मैन कैरेक्टर कहता है वांग हान सफाई का काम खत्म, चलो अब। तब वांग हान कहता है मैंने सुना है आज के मिशन में एक और क्लाइंट तुम पर लट्टू हो रहा था। मानना पड़ेगा एक हिटमैन होकर भी तुम्हारा यह चेहरा मर्द और औरत दोनों पर जादू चला देता है। उसके बाद मैन कैरेक्टर कहता है बकवास बंद करो, जब तक मैं यह काम खत्म कर रहा हूँ तुम जाकर थोड़ी बियर ले आओ। और वही बात सोचता है कि लगता है तुम सही कह रहे थे वांग हान। और चोय गीते को देखकर सोचता है वह कार का बैक रेस्ट शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था और अब यह कमीना मेरे टेस्टिंग कर रहा है। और कहता है नहीं, मैं बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके बाद वह उस जगह में आ जाते हैं और चोय गीते कहता है इस सुनसान जगह के बीचों बीच घर बनाना काफी अनोखा है। मैन कैरेक्टर सेफ ड्राइव कह के बाहर निकलने लगता है कि तब वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यह मेरा पर्सनल नंबर है, मैं इसे हर किसी को नहीं देता, इसे रख लो। अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तब मैन कैरेक्टर यह देखकर सोचता है क्या नशीले पदार्थ या फिर मेरा बॉडी। आखिरी वक्त तब दिमाग खराब करने वाला इंसान है यह सोचकर वह कार लेता है। और जब कार से बाहर निकलने लगता है तब उसे डायरेक्टर कांग दिखाई देता है। तब चोय गीते भी शौक हो जाता है और कहता है धत्तेरी, और फटाफट से बाहर निकलकर ग्रीट कहता है हेलो डायरेक्टर। ओ माय गॉड, डायरेक्टर को तो देखो। तब डायरेक्टर कांग मैन कैरेक्टर को देखकर कहता है अरे यह क्या मिला तुम्हें। तब मैन कैरेक्टर सोचता है कार के खिड़कियां तो धुंधले थे ना, उसने आखिर देख कैसे लिया, हद से ज्यादा अजीब है, एकदम भूत जैसा। और वह डायरेक्टर के पास आकर वह कार्ड दे देता है। तब डायरेक्टर उस कार्ड को देखकर कहता है बच्चे। तब चोय गीते कहता है जी सर। और यहाँ पर चोय गीते का हालत तो खराब हो जाता है। तब डायरेक्टर वह सिगरेट डायरेक्टली उसके क्लोथ में रब करते हुए वार्निंग देकर कहता है मेरे मेहमानों को ऐसे वैसे चीजें बेचने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर मैन कैरेक्टर नहा रहा होता है और सोचता है धत्तेरी की, आज सब इतना गड़बड़ क्यों है, क्या यह जगह ही कर्स्ड है, मुझे एक कड़क ड्रिंक चाहिए। यह कहते वो बाहर जब आता है तब वहाँ पर डायरेक्टर बैठा हुआ था और कहता है जरा थोड़ी देर के लिए इधर बैठो। तब मैन कैरेक्टर सोचता है मुझे पता था कि वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, यहाँ तक कि वह इस प्लेस को ओन करता है, फिर भी क्या उसे सच में जब चाहे तब बिना इजाजत चीज में घुसना जरूरी है। उसके बाद डायरेक्टर कहता है मुझे आज के लिए माफी कर दो, मुझे शिवचू को साफ तरीके से चेतावनी देनी चाहिए थी, वह मेरी गलती है। तब मैन कैरेक्टर कहता है नहीं, थैंक टू यू डायरेक्टर, मुझे एग्जीबिशन में मजा आया। और सोचता है क्या मुझे शिवचू की घड़ी की कीमत का हिसाब लगाना चाहिए जो मुझे उससे मिली है। और कहता है
मुझे अपने उम्र के लोगों के साथ घूमने फिरने में मजा आया। तब डायरेक्टर कहता है सच में, वो तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। और कहने लगता है मैं चाहे कितना भी इसके बारे में सोचूं, वे लोग तुम्हारी पसंद या तुम्हारे जैसे नहीं लगते। तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है नहीं, वे बुरे लोग नहीं थे, वे मेरे प्रति दयालु है। उसके बाद डायरेक्टर रोज को टच करके कहता है तब तो यह राहत की बात है, लेकिन तुम समझते हो ना। और रोज को तबाह करके कहता है सिर्फ साथ में घूमना फिरना सीमित है, लेकिन सीमा पार करना नहीं होता। पर अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हारे दादाजी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, जिन्होंने तुम्हें हमारे परिवार के भरोसे सौंपा था। तो मेन कैरेक्टर कहता है जी मुझे समझ आया। और डायरेक्टर कहता है चलो आज के लिए इसे यहीं खत्म करते हैं, मैं नीचे जाकर थोड़ा आराम करूंगा। तब मेन कैरेक्टर कहता है डायरेक्टर एक बात, आपने कहा था कि आपने बेडरूम से सीसीटीवी हटा दिया है, लेकिन वह अभी भी वही है। तब डायरेक्टर कहता है क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तब मेन कैरेक्टर सोचता है इसलिए तो मैंने आपको कहा। और कहने लगता है जी घर में पहले ही दम घुटता जैसा महसूस होता है, और अब बेडरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। और डायरेक्टर को देखकर सोचता है मुझे कहना चाहिए था कि घर में दम घुटता हुआ सा महसूस होता है। तब डायरेक्टर कहने लगता है तो मेरा घर तुम्हें सफोकेट फील होता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं। और डायरेक्टर कहने लगता है मेरा महल यह छोटा नहीं है, क्या मुझे इससे और बड़ा बनाना चाहिए था? तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। उसके बाद डायरेक्टर जोर से कहने लगता है मेरी गलती थी, मुझे इस साले घर को और बड़ा बनाना चाहिए था। तब मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है धत तेरी की, क्या साइकोपैथ है। सच कहूँ तो मैं उससे कोई डील नहीं रखना चाहता। और कहता है टू बी ऑनेस्ट यह सचमुच बहुत बंद सा और सफोकेट लगता है, जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। फिर भी क्योंकि मुझे इस घर का इंटीरियर डिजाइन में दिलचस्पी है, इसीलिए मैं घर को घूमकर देखना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ बंद है, इसीलिए मैं चारों तरफ देख नहीं सकता। उसके बाद डायरेक्टर कहता है तुम क्या जानना चाहते हो? तब मेन कैरेक्टर क्यूट बन के कहता है बेसमेंट पर। तब डायरेक्टर सोचने लगता है और मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, क्या उसे मुझ पर शक होने लगा है? मुझे वेट करना चाहिए था जब तक कि वांग हान मुझे यह डायरेक्टर का फिंगरप्रिंट न भेज दे। तब डायरेक्टर कहने लगता है अभी देखना चाहते हो? तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हें ना दिखा सकूं। तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है लेकिन मैंने सुना है कि वह आपकी प्राइवेट जगह है, क्या मेरा वहां जाना ठीक होगा? तब मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या यह इतना आसान था? तब डायरेक्टर कहने लगता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जिनकी बातें उनके कामों से मेल नहीं खाती। तुम्हारी आंखें वहां जाने के लिए तरस रही है, तो फिर तुम्हारा मुंह झूठ क्यों बोल रही है? क्या तुम अभी जाना चाहते हो? तब मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तब डायरेक्टर उसका बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगता है। सच में यह ठरकी है ना? तो गाइस यहीं पर यह खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।